मराठों की एकता और उनके संघर्ष के प्रति गहरी प्रतिबद्धता ने उन्हें औरंगजेब के खिलाफ एक अद्भुत शक्ति प्रदान की। यह साम्राज्य की शक्ति की एक जीवंत तस्वीर पेश करता है, जिसमें हर एक व्यक्ति अपने आदर्शों और सपनों के लिए लड़ा। इस यात्रा में रानी येशुबाई की उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता ने राजा राम महाराज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। उनका दृढ़ निश्चय उस समग्र योजना का अभिन्न हिस्सा था, जिसमें हर कदम में साहस और चातुर्य समाहित था। इस दौरान संताजी और घनाजी की बहादुरी ने मुगलों के खिलाफ एक प्रभावशाली हमला किया, जिससे न केवल उनकी सेना में आतंक फैल गया, बल्कि यह मराठों की गुप्त युद्ध रणनीति का भी प्रमाण बनी। उनके साहस ने यह सिद्ध कर दिया कि एकजुटता में ताकत होती है। राजा राम महाराज और उनकी सेना की स्थिति को लेकर संताजी की योजना का विवरण हमें इस संघर्ष की गहराई में ले जाता है। वे मुगलों के हमले से बचने के लिए एक विस्तृत और सूक्ष्म रणनीति बनाते हैं, जो उनके चातुर्य का परिचायक है। जब मुगल सेना तेजी से आक्रमण की तैयारी कर रही थी, मराठा योद्धा दिलेरी से लड़ाई का सामना करते हैं। उनके बलिदान की कथा, साहस और आत्मसमर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा है, जिसे सुनकर हर कोई प्रेरित होता है। इस संघर्ष के बीच मुगलों द्वारा राजा राम के पकड़ने के प्रयास में नाकामी और मराठों की चालाकियों का उल्लेख मिलता है। यह दर्शाता है कि जब एकमात्र स्वतंत्रता की चाह होती है, तब संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। राजा राम महाराज ने अपनी यात्रा के दौरान साधारण यात्रियों के रूप में मुगलों से बचने की एक कुशल रणनीति अपनाई। इस चतुराई ने उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की और यह दर्शाता है कि हर कदम पर सावधानी आवश्यक होती है। लेकिन जैसे ही राजा राम बेंगलुरु पहुंचे, स्थानीय लोगों द्वारा मुगलों को सूचित करने की भूमिका ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। इससे राजा राम और उनके साथियों की भागने में मुश्किलें आईं, जो एक कठिन वास्तविकता को उजागर करती है। राजा राम महाराज की बहन के द्वारा गिंजी किले के दरवाजे खोलने का निर्णय वास्तव में परिवार के मतभेदों को भुलाने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। इस निर्णय ने न केवल उनके संबंधों को मजबूत किया, बल्कि उनकी यात्रा को सफल बनाने में भी मदद की।